बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात को चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही अब बहारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह शेर पढ़ा तो हंगामा मच गया। इस हंगामे की वजह क्या है? विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा भाषा को लेकर उबल रही है। रोज हंगामा हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? भाषा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विवाद की वजह बन रहा है। अंग्रेजी बनाम उर्दू की वजह बन रहा है। हिंदी बनाम दूसरी भाषाओं की वजह बन रहा है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे चलते हैं और कुछ तथ्यों को देखते हैं। दरअसल हुआ यह कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने सतीश महाना ने यह कहा कि इस विधानसभा में स्थानीय बोलियों के लोग बहुत सारा प्रतिनिधित्व हुआ है, इसलिए अब विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी में भी सुनी जा सकेगी। अब जब उन्होंने इस कार्रवाई को अंग्रेजी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी में सुने जाने की बात कही तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष का कहना था कि संस्कृत और उर्दू क्यों शामिल नहीं किया गया है। उर्दू की जब बात आई तो सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार कर दिया। सत्ता पक्ष ने कहा कि उर्दू को लाने का मतलब आप अपने बच्चों को मौलाना बनाना चाहते हैं। विपक्ष इस पर और उबल गया। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, न ही हमारी मातृभाषा है, न ही संस्कृत भाषा है और न ही स्थानीय बोली है अंग्रेजी। आखिर सरकार संस्कृत को जोड़ नहीं रही है, उर्दू को जोड़ नहीं रही है और अंग्रेजी को इस सदन में थोपने की कोशिश क्यों कर रही है? उनका कहना था कि अगर उर्दू पर मुल्ला और कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो मैं यह जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि अगर उर्दू कठमुल्ला पैदा कर रही होती तो उर्दू के बड़े शायर फिराक गोरखपुरी क्या कठमुल्ला थे? क्या उर्दू का ज्ञान रखने वाले प्रख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद भी कठमुल्ला थे? या विश्वविद्यालयों में जो उर्दू विभाग खोला गया है वहाँ पढ़ाने वाले भी कठमुल्ले हैं? माता प्रसाद पांडे का कहना था कि अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, समाजवादियों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। अंग्रेजी जिन्हें पढ़ना है उनसे हमें एतराज़ नहीं है, अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करना एतराज़ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से इस विधानसभा में एक नई प्रक्रिया शुरू करने का विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जो है उर्दू के शब्द से चिढ़ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इसके पीछे उनका अपना एजेंडा है। लेकिन इन सब के बीच, इन विवादों के बीच ब्रजभाषा में विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपनी बात रखी और स्थानीय भाषाओं को, स्थानीय बोलियों को महत्व दिए जाने को लेकर सदन तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। दरअसल अंग्रेजी बनाम उर्दू, हिंदी बनाम स्थानीय बोलियां, हिंदी बनाम अंग्रेजी, ये राजनीति का एक माध्यम है। इस देश के राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि भारतीय भाषाओं को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर अंग्रेजी को नहीं रखा जाएगा, विपक्ष के लोगों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंग्रेजी को नहीं रखा जाएगा
तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का महत्व पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, ब्रज हो, अवधी हो, जो भी स्थानीय बोलियां हैं, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो, इनको महत्व देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए और भाषाओं पर राजनीति करने से राजनेताओं को बचना चाहिए। कम से कम साहित्य तक का सुझाव यही है कि आप मातृभाषाओं को बढ़ावा दें। नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं की बात है। अंग्रेजी के महत्व को अगर आपको कम करना है तो अपनी भाषाओं में इस तरह का समृद्ध साहित्य तैयार करिए कि आपकी महत्ता बढ़े, न कि सियासत को लेकर सियासत के हंगामे के रूप में विधानसभा का महत्वपूर्ण शस्त्र बर्बाद करिए। साहित्य तक पर ऐसी ही कभी कभार मैं उन विषयों पर अपनी बात करने आ जाता हूँ जो विषय महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा को लेकर होते हैं, साहित्य को लेकर होते हैं या साहित्यिक घटनाओं को लेकर होते हैं। साहित्य तक देखते रहें और भाषा को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।